2024 का आईपीएल खत्म हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें इसमें घटी हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर मदन लाल और साथ में है सुप्रसिद्ध खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली जी। मदन जी आपका स्वागत करते हैं, विजय जी आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मदन मच। जी, इस आईपीएल में आपके हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें खास रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं बीसीसीआई को मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए इवेंट बहुत बड़ा है और दुनिया हमें देखती है, हमारी तरफ देखती है, वर्ल्ड क्रिकेट जो है हमारी तरफ देखती है। उस सब चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि आईपीएल जैसे ऑर्गेनाइज किया गया, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया। कोई आपने इतनी ज़्यादा कोई कंट्रोवर्सी नहीं सुनी होगी। यही एक बात होती है कि आईपीएल आपका साफ सुथरा निकल गया। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारे बीसीसीआई के लिए, हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि देखिए इंडिया की छवि है इस ब्रांड के पीछे। क्योंकि जितने भी मैंने दुनिया के जितने भी बड़े बड़े, पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो या वेस्ट इंडीज़ हो, जितने ऑस्ट्रेलिया, ये सब कहते हैं कि आईपीएल इज़ द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि वही देश है हमारा। जब हम बाहर जाते तो हमें लॉट ऑफ ऑल दिस कंट्री यूज टू क्रिटिसाइज अस, लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म यूज टू, बट नाउ हमें इसलिए खुशी होती है कि हमारी तारीफ करते हैं, हमें सराहते हैं कि नहीं देखिए इतना अच्छा है। और आपको तो पता ही है, अब सारे लोग यहाँ ही बैठे हुए हैं। विजय जी, आपकी नज़र में अगर आपको पिक करने के लिए कहूँ, इस आईपीएल 2024 के ऐसे कौन से मोमेंट से जो आप पिक करेंगे? एक तो सबसे बड़ा मोमेंट तो ये है जो आपने देखा, एक तरफा मैच कर दिया उन्होंने। और क्योंकि ये आप में क्षमता होनी चाहिए कि एक टीम जो लगातार अच्छा खेलती आई, आपको वन साइडेड आपने उनको हरा दिया। फिर एक मोमेंट्स देखिए वो होते हैं जो प्लेयर को बनाते हैं। ऐसे मोमेंट्स तो मैं बहुत गिना दूंगा आपको, लेकिन इस पूरे आईपीएल में हर मैच में एक ना एक मोमेंट था, एक ना एक मोमेंट था। अगर आपको याद हो, जैसे यशस्वी जायसवाल हुए या रिंकू सिंह हुए या दुबे हुए, ये इन खिलाड़ियों ने अपने अपना एक उनका एक रुतबा है खेलने का, जो उन्होंने दिखाया ग्राउंड पे। और मेरे लिए तो सबसे रोमांचक मोमेंट वही था जब केकेआर ने जीता फाइनल, क्योंकि 10 साल बाद एक खिताब आया उनके पास और बड़ी मेहनत से टीम बनाई है उन्होंने। मदन जी, हर आईपीएल कुछ खिलाड़ियों को, कुछ कोचेस को स्टार बनाता है, कुछ के सितारे गर्दिश में चले जाते हैं। जी जी बिल्कुल। और इस केकेआर की जीत जिसका जिक्र विजय जी अभी कर रहे थे, कहते हैं कि इन्होंने गौतम गंभीर को एज ए मेंटर बहुत आगे पहुंचा दिया है। और अब लोग ये तो कहने लगे गौतम गंभीर उस स्टेज पे है कि इंडिया की सीनियर टीम, मेंस टीम के भी कोच बने वो। और ये कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर ना होते तो शायद केकेआर ना जीत पाती, ऐसे क्रेडिट भी दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं गौतम गंभीर की तारीफ़ करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए एक जो कोच होता है उसको सबसे बड़ा उसका काम होता है कि टीम को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में क्रिकेटर्स आर द स्टार्स, तो उनको हैंडल करना, उनको मैनेज करना और एक रणनीति बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये सबसे बड़ी बात होती है कोच की। और क्या है कि देखिए इस क्रिकेट में, स्पेशली इस क्रिकेट में आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है कोच का, और जो भी उसके साथ स्पोर्ट्स स्टाफ है, अभी किस मोमेंट पे किस खिलाड़ी को भेजा जाए, किससे कि विकेट निकाला जाए या किसी से तेज़ी से रन बनाए जाएं, ये सारी जो प्लानिंग है ये कोच करता है। फुल मार्क्स टू गौतम गंभीर। और उनकी जो प्रतिक्रिया आ रही हैं पेपर में या टेलीविज़न में कि उनको इंडिया का कोच बनाना चाहिए, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। मैं चाहता हूँ कि हमारा एक इंडियन जो है कोच बने यहाँ पर। मुझे बहुत खुशी होगी, बट इट डिपेंड्स ऑन द बीसीसीआई कि क्या वो सोच रही है। बट डेफिनेटली जो आपने कहा कि गौतम गंभीर एंड स्टार, जैसे विजय लोकमनी ने कहा स्टार, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टार्स यू नो। बट क्या है कि मैं चाहूँगा जितने भी अच्छे खिलाड़ी जिन्हों को हमने आइडेंटिफाई किया, मैंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं कई खिलाड़ी, पर मैं चाहूँगा कि ये जितने भी टैलेंटेड खिलाड़ी है इंडिया के लिए जरूर खेलें। 2020 फॉर मी इट्स अ क्रिकेट, ठीक है। इसमें आपको इतना पता लग जाता है कि आप में टैलेंट कितना है। बट मैं चाहूँगा कि ये जितने भी खिलाड़ी हैं ये टेस्ट मैच खेलें, कंट्री के लिए खेलें। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो विजय ने बात की केकेआर जीता, क्यों जीता। देखिए उन्होंने सबसे जाके पहले तो प्रेशर हैंडल किया, बॉलिंग अच्छी की, उनके पास एक्सपीरियंस बॉलर थे। देखिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका हुआ है उसको पता है कि मैं कैसे हैंडल करना है प्रेशर का। स्टार्क ने आके जब पहले ही 1-2 ओवर में ही सारा काम, जो उनके टॉप के खिलाड़ी, अभिषेक शर्मा जो रन बना रहा था, हेड रन बना रहा था,
उनके नीतीश रन बना रहा था, उनको 3-4 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट कर दिया। उसके बाद तो उस टीम का डीपी चलता चला गया, क्योंकि इन खिलाड़ियों को ना एक्सपीरियंस जब होता है ना, तो आपको पता है कि इस मौके पे गेंद कैसे करने हैं, विकेट क्या कह रहा है, गेंद कहाँ पे मैंने टिप्पा डालना है, जहाँ पे मूवमेंट आई वहाँ पे हम उन्होंने जब 2-3 चेंज प्लेयर्स आउट किए, उसके बाद आप देख लीजिए 113-14 रन बने। तो ये एक मैं समझता हूँ कि SRH ने प्रेशर जो था हैंडल नहीं, गेम को कंट्रोल करना पड़ता है। आपके 2-3 खिलाड़ी आउट हो चुके, देन यू मेक श्योर दैट यू प्ले द 20 ओवर्स। मैं नहीं कहता कि 20 ओवर में इतने रन बना दो जहां तुम फाइट कर सको, 160-70 बना दो ताकि फाइट, क्योंकि ये फाइनल है माइंड यू, इसमें जब 160-70 बनते तो प्रेशर बनता है, तो प्रेशर जब बनेगा तो तभी होगा। 113-14 का कोई प्रेशर ही नहीं है, और उनके लिए कोई इतनी ज्यादा मुश्किल भी नहीं आई। मैं मदन जी के उसमें एक थोड़ा सा एक ऐड ये करना चाहूँगा कि एक खिलाड़ी ऐसा है जो नज़र में नहीं आया है, बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, उसको क्रेडिट दे रहे हैं, वो चंद्रकांत पंडित, क्योंकि उसने शुरू से काम किया है। और यहाँ से कि कौन किस खिलाड़ी को लेना है, जैसे मदन जी ने बोला कि कब किसको भेजना है, कब किससे बॉल करानी है, वो सब उसका स्टडी बहुत अच्छा है मदन जी। और जैसे ऑस्ट्रेलियंस जो हैं उनको पता है मैच कैसे जीतना, हाँ जीतना पता, बड़ा मैच वही निकाल के देंगे आपको। हाँ। कल सार्क ने निकाल के दिया आपको। विजय जी ये बताएं कि जो इंग्लैंड के खिलाड़ी क्वालिफायर से पहले वापस चले गए, उससे भी कुछ फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि वो सब माने हुए खिलाड़ी थे, लेकिन आप देखिए उनकी कमिटमेंट, उन्होंने पहले कह दिया था कि हम IPL में आएंगे, लेकिन जब इंग्लैंड की सीरीज होगी हम चले जाएंगे। अगर उन्होंने पहले कह दिया था तो मैं आई कैन एग्री विद दैट, बट उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। फ्रेंचाइजी पेइंग फॉर द जॉब। हाँ, फ्रेंचाइजी एग्री भी किया, ऑनेस्ट फ्रेंचाइजी पहले से हाँ हाँ, जी, पर उनका एग्रीमेंट था पहले से कि हम चले, आप चले जाएंगे। मैं कुछ कह नहीं सकता जी जी, पर फिर भी मैं अप्रिशिएट, मैं फिर भी इंग्लैंड वालों को करना, दे पुट द कंट्री फर्स्ट। हाँ बिल्कुल। एंड माइकल वॉन ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें कहा है कि इनको नहीं जाना चाहिए था, IPL खेलना चाहिए थी। आपको बड़ा प्लेयर किसने बनाया? आपको बड़ा प्लेयर कंट्री ने बनाया। आप जब आपका नाम हुआ तब आपको IPL ऑप्शन में आप आए हैं। हाँ। तो इंटरनेशनल प्लेयर अगेंस्ट द इंटरनेशनल प्लेयर इज मोर प्रैक्टिस देन एनीथिंग, यू नो जी। और हाँ, इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ प्रैक्टिस करना, एक IPL टीम के साथ प्रैक्टिस करना, 2 डिफरेंट थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। विजय जी ये बताएं कि इस IPL की एक हाईलाइट तो आपने बताई, एक हाईलाइट ये भी है कि हर IPL कुछ 2, 4, 5 अच्छे इंडिया के यंगस्टर्स को आगे लेकर आता है कि ये भारत के लिए खेल सकते हैं या भारत के लिए प्रॉमिसिंग स्टार्स होते हैं। इस IPL के जरिए कौन कौन से 4-5 ऐसे खिलाड़ी आपको लगते हैं जो आपको लगता है कि भारत में आने वाले समय में खेल सकते हैं? देखिए मदन जी है यहाँ पे, मैंने इनके साथ बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट कवर किया है, वो जब खेलते थे तब, जब वो कोच थे तब, और जब सेलेक्टर थे तब। मैं ये मानता ही नहीं कि सिर्फ IPL से प्लेयर निकल के आता है, पर टैलेंट देखा जाता है। हाँ, टैलेंट दिखा जाएगा जरूर। मदन जी पिछले समय से ऐसा मैं आपको बताता हूँ, शायद अच्छा खेलता है उसी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा के बजाय ज्यादा तवज्जो नहीं, वो एकदम सही कह रहे हैं मदन जी, बट मेरा कहना यह है कि ऐसा कोई खिलाड़ी सेलेक्टर की नजर से नहीं चूकता है। नहीं चूकता। कोई कहेगा इस सेलेक्टर ने IPL में देखा इस प्लेयर को, ये नहीं होता, वो उसको डोमेस्टिक में देख चुका होता। नहीं, एक देखिए, मैंने जो कई आइडेंटिफाई, अभिषेक शर्मा है उसमें, एक पौरल है दिल्ली से खेलता था लड़का, एक साई सुदर्शन है, और नीतीश ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। बॉलर्स में नीतीश राणा ने, सॉरी जो राणा दिल्ली का फास्ट बॉलर, हाँ जी, इसने बड़ा अच्छा इसने प्रदर्शन किया है इसने। और वैभव कल जिसने उसको हेड को आउट किया है, ठीक है, बट इस क्रिकेट में तो उसने अपना परफॉर्मेंस दी है। और भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं, बॉम्बे का एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तिलक वर्मा, टॉप क्लास प्लेयर है नो, उसने हर मैच में रन बनाए, हर मैच में मैंने देखा भी, जब भी उनके डाउन होते थे 3-4 रन, ऐसे कई है। मैं अभी आप बातें करते जाओगे, आपको पता चलता चला जाएगा। संजू सैमसन लगातार रन बना रहा था। खैर उनकी तो बात करें, जैसे जसवाल हुआ, संजू सैमसन हुआ, ये तो हमें पता है कि आ गए हैं। जी जी, नए खिलाड़ी जो उभर के आए हैं, तो उनका मैं नाम लेना ज्यादा बेटर है। अभिषेक भी बोलते हैं, लेकिन मदन जी अभिषेक तो नॉर्थ में जो क्रिकेट फॉलो करते हैं बहुत क्लोजली, वो इसको बहुत टाइम से उनको पता है कि ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा है। ठीक है, लंबी रेस का घोड़ा, बट लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए कल उसको आप उसी पैटर्न में खेलते चले आए हो, और उसी पैटर्न में खेलते चले आए हो जिसमें भाई अब मैं जाके, ठीक है, इस क्रिकेट में आपको सेट होने का कोई मौका नहीं है, आपको मारना ही मारना है, बट एट द फाइनल में आपको थोड़ा सा तो वो देखना पड़ता है भी। आप मारना सिंगल्स भी होता है जी, डबल भी होता है, तो उसमें 1-2 ओवर अगर खेल जाता है तो फिर मैं समझता हूँ कि अभिषेक थोड़ा डन द डैमेज,
वो अच्छा मतलब टैलेंटेड खिलाड़ी है, जैसे उसने इस साल बैटिंग की है। मदन जी, आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी लाइक। मेरे ख्याल से आईपीएल की है भी अमृतसर का। बेस्ट बॉल थी वो उसी को मिली। हाँ, बट मिली, ठीक बहुत है। जबरदस्त बॉल थी वो। अब देखिए, बेस्ट बॉलर विल बॉल अगेंस्ट द बेस्ट बैट्समैन। हाँ जी, हाँ जी। बेस्ट हेडर को नहीं आउट किया उसने पहले, उससे पहले। जी जी, करेक्ट, बिल्कुल। विजय जी, थोड़ा सा जिक्र करते हैं उन टीमों का जिनसे उम्मीदें बहुत थी। एक टीम तो जिससे बहुत उम्मीद थी लेकिन बॉटम पर ही चली गई। बताएं कि क्या क्या कारण रहे। आप कौन सी टीम की बात कर रहे हैं? बॉम्बे की टीम की बात कर रहे हैं आप, समझ जाना चाहिए। देखिए, क्योंकि कप्तान उसके सबसे उन्होंने ज्यादा बदला, टीम हमारी वर्ल्ड कप की टीम में। उनका ड्रेसिंग रूम ही खराब, ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत खराब था। और इसमें मेरे से ज्यादा मदन जी बता पाएंगे कि एक अगर ड्रेसिंग रूम में नेगेटिविटी आ गई है तो बहुत संभालना बड़ा मुश्किल होता है। और कप्तान, आपने जिस कप्तान ने आपको 5 टाइटल जिताया आपने हटा दिया। एक ऐसे कप्तान को लाए जो खिलाड़ियों को पसंद नहीं था, उसका कोई एटीट्यूड की इश्यूज हो सकती हैं। लेकिन मुंबई हुई और बेंगलोर भी आप देखिए मदन जी। हाँ बिल्कुल। आई थिंक हुआ क्या है, मेरे को लगता है कि हार्दिक पांड्या इज अ गुड क्रिकेटर, बट व्हेन यू डोंट प्ले क्रिकेट लाइक डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल 50 ओवर या 3 डे 4 मैच, आपको आइडिया नहीं आते। आपको आइडिया तो क्रिकेट के लेने हैं ना आपने, तो ये सब सारी क्रिकेट खेलना बड़ा जरूरी है। ये नहीं कि आप आईपीएल में आए और आईपीएल में खेले और चले गए। बट हार्दिक पांड्या का, इफ आई वाज देयर तो मैं उसको रोकता थोड़ी देर के लिए, 1-2 साल उसको कहता कि, कहते हैं ना कि मैच्योर एक प्लेयर को किया जाता है ताकि वो लास्ट वाले 3-4 साल अच्छी तरह वो कैप्टनसी कर पाए, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है ताकि ही कैन हैंडल द टीम वेरी वेल। ड्रेसिंग रूम का कैप्टन यही है कि हैंडल कैसे करता है टीम को। हाँ, बट ये उनकी चॉइस थी। आई डोंट नो कि व्हाट दे हैव थॉट अबाउट इट, बट ये है कि जहाँ पे रोहित शर्मा है तो वहाँ मैं समझता हूँ कि और कोई होना भी नहीं चाहिए था। बट दैट इज देयर चॉइस, देयर फ्रेंचाइज थॉट अबाउट इट एंड दे मेड हिम कैप्टन। थोड़ी सी बात विराट की, क्योंकि विराट का ये दुर्भाग्य रहा कि वो ट्रॉफीज कोई भी नहीं उठा पाया। अब कैप्टन नहीं है, लेकिन तो भी इस बार बहुत सारे लोगों को जैसे ही क्वालिफायर मैच उम्मीद थी कि इस बार शायद विराट कोहली आईपीएल की ट्रॉफी को टच कर लें। नहीं, देखिए क्या हुआ? ये तो सैड पार्ट है कि आईपीएल की कोई ट्रॉफी या कोई ट्रॉफी नहीं उठा पाया, बट मेरे हिसाब से इससे बढ़िया क्रिकेटर है ही नहीं, कोई दुनिया में भी नहीं है। देखिए उसकी कमिटमेंट देखिए, आप ट्रॉफी की बात नहीं थी, उसकी कंट्रीब्यूशन देखिए, उसने परफॉर्म कैसे किया है। आपने रन आउट देखा, उसने एक हाथ उठा के मारा जो रन आउट किया है, वो ये कमिटमेंट शो करती है कि कितना बड़ा वो खिलाड़ी। मैं समझता हूँ कि विराट कोहली का मैं जब उसको वॉच करता हूँ, मैं समझता हूँ ये इतना पैशन लाया कहाँ से। एक बार नहीं वो बाहर गया, और हर फील्डिंग में पूरे 20 ओवर, बैटिंग में पूरे 14-15 ओवर। लोग पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिज स्ट्राइक रेट। व्हाट इज अ स्ट्राइक रेट? स्ट्राइक रेट तो वो कम से कम 130-140 पे तो बैटिंग करता है। स्ट्राइक रेट पता क्या होता है? अगर मैं 140 में खेल रहा, मेरा अपोजिशन वाला भी 130-140 पे खेलना चाहिए ताकि किसी दूसरे पर प्रेशर ना आए। अगर आप 140 पे खेल रहे हो, उधर से विकेटें गिरती जा रही है, तब आपको स्कोरबोर्ड देखना पड़ता है। भाई यार, मैं अपनी टीम को वहां पे ले जाऊं जहां पे मैं मैच को लड़ सकूं। अगर 70-80 ऑल आउट हो गए तो फिर क्या लड़ना मैच आपने? तो ये विराट कोहली की खासियत मैं बता रहा हूं। वो देखता है भाई अब मेरी सिचुएशन क्या है, सिचुएशन के हिसाब से वो स्कोर बोर्ड देखता है, वो मैच को उसी जगह पे लेके जाएगा जहां पे वो फाइट कर सके या उसको जीत सके। ये उसकी खासियत है। और कमिटमेंट, मैंने ऐसी कमिटमेंट कभी नहीं देखी है किसी भी और प्लेयर से। और लॉयल्टी, उसने टीम नहीं छोड़ी है। आप देखिए उसके पास ऐसे नहीं कि ऑफर्स नहीं है, दूसरी टीम भी बुला रही है, पर वो उसको उसी टीम से खेलना है। और जैसे सर ने बोला कि कमिटमेंट गजब की कमिटमेंट है। उसकी मायूसी और खुशी एक सेकंड में दिख जाता है आपको कितना इन्वॉल्व है गेम में। और जो रनआउट की बात की, वो तो एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर रनआउट था। और रन्स, टॉप स्कोरर है, मतलब कंसिस्टेंटली रन बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप अच्छे बैट्समैन हैं तो सारे बॉलर आपको ही अटैक कर रहे हैं बिल्कुल आउट करने के लिए, पर वो रन बनाते हैं। पर पीपल यूज्ड टू टॉक अबाउट सचिन तेंदुलकर की मैच नहीं जिताता ये, बट मैच जिताना क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होती है, ये टीम गेम है। अगर आपने 400 टोटल किया, अगर सचिन ने आके 150 किया है, 150 तो उसने कंट्रीब्यूशन किया है, सारा वो 400 का रन बना देगा क्या? ये नहीं होता कभी भी गेम में। स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि कंट्रीब्यूशन होती है हर प्लेयर की। कई प्लेयर ऐसा होता है कि वो ऐसी जगह पे आपको ले जाते हैं जहां पे आसानी से मैच जीते जाते हैं। तो ये भी एक मिथ चली हुई है जी। अब उठ के कह देना जी ये मैच नहीं जीता था, ये क्या बात है? कंट्रीब्यूशन देखनी पड़ती है। फिर आपने 200 रन में कितनी कंट्रीब्यूशन की और किस स्ट्राइक रेट से। मैं 2020 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। टेस्ट क्रिकेट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, क्योंकि उसमें
देखा भी हाँ भाई 130-40 उन्होंने स्ट्राइक से की है, जो रोल उसको दिया गया उसने निभाया है, तो यही कंट्रीब्यूशन होता है जीतने के लिए। अब बाकी 10 खिलाड़ी भी तो खेल रहे हैं ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। विजय जी थोड़ी सी बात दो और लोगों की, एक सीएसके, और सीएसके का नाम आता है तो धोनी का नाम आ ही जाता है। सीएसके से हर बार उम्मीदें होती है, इस बार भी उम्मीद थी कि ये कुछ अजूबा कर देती है और सेमीफाइनल तक तो ये लगभग टॉप 4 टीमों में तो आ ही जाते हैं। और एक धोनी का जलवा देखिए कि वो ऑपोजिशन की टीम के साथ खेलने जाते हैं, उनके होम ग्राउंड में जाते हैं, फिर भी टी शर्ट उनके ज़्यादा बिकते हैं। और धोनी का जलवा, सीएसके और सीएसके की परफॉर्मेंस, इन तीनों के बारे में आप क्या कहेंगे? सीएसके तो मेरे ख्याल से मुंबई के बाद सबसे कंसिस्टेंट टीम रही है इस पूरे टूर्नामेंट में। हमेशा अगर आप देखें, बहुत ख़राब परफॉर्मेंस बहुत कम किया उन्होंने, यह है ही नहीं है, कंसिस्टेंटली खेलते हैं। और जहाँ तक धोनी की बात है, उनका कंट्रीब्यूशन तो ये है कि 2 वर्ल्ड कप जिताए हैं और चैंपियंस ट्रॉफी जिताया है, टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1, बिल्कुल नंबर 1 बनाया है। उनका स्टाइल ही अलग था। और आज भी अगर आप देखें, खिलाड़ियों से पूछें, वो यही सोचते हैं कि ये आदमी इतने, जैसे मदन जी ने बोला विराट का कमिटमेंट, इसका भी आप देखिए कमिटमेंट है, ये भी भागता नहीं है। मदन जी बहुत कम होगा सर जब वो फील्ड छोड़ के बाहर आया होगा, अंदर रहता है बड़ी टफ सिचुएशन में। और सबसे बेहतरीन जो मुझे उनकी बात ये लगती है कि वो प्लेयर को बोल देते हैं कि ये टफ सिचुएशन है, अगर तूने निकाल लिया तो क्रेडिट तेरा, नहीं निकला तो ब्लेम मेरा। देखिए सीएसके इज लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। आप जब भी जहाँ सीएसके जाएगी वहाँ पे वो स्टेडियम फिल करेगी। एंड जब आप मिस्टर धोनी की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उसकी क्वालिटी जो है मेरे को अच्छी लगती है, हाउ ही रीड द गेम। अब चुप क्वाइटली ही रीड्स द गेम प्रॉपर्ली एंड ही नोज व्हाट ही इज डूइंग एंड उसको कोई शोर शराबा नहीं है, कभी मैंने उसको बोलते नहीं देखा। दैट्स द बिगेस्ट क्वालिटी। एंड जब भी वो जाता है बैटिंग करने के लिए भी, 1-2 इनिंग्स मैंने देखे उसके अच्छे, देखिए उसने उस इनिंग्स में कंट्रीब्यूशन की है। बट द थिंग इज नाउ ही इज नॉट प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो द नंबर विच इज गोइंग इज द राइट नंबर बिकॉज ही नोज दैट, ही कैप्टन नोज कि ये यार अगर मेरे को 20-25 रन पड़े हैं तो ये कर देगा। तो ये सारा, तो मैं समझता हूँ कि जैसे विजय ने कहा कि वर्ल्ड कप जिताए हैं और आईसीसी ट्रॉफी जिताई है, कंट्रीब्यूशन तो उसकी है ही है। बट दैट्स व्हाई द पीपल फॉलो हिम, दैट्स व्हाई दे लव हिम एंड ही आल्सो लव्स देम। ही आल्सो लव्स देम। तभी मैं कहता हूँ बोलता नहीं है कोई, उसकी मैंने देखी नहीं है कोई ऐसी, बट हर का इंसान का अपना अपना करैक्टर होता है। जी थोड़ा सा जिक्र करते हैं जो ट्रांजिशन, ऋतुराज गायकवाड़ को धोनी ने कैप्टन बनाया, और धोनी के बारे में एक बात आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनके बारे में कोई भी चीज़ पहले से कही नहीं जा सकती कि वो अगला आईपीएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन क्या उनकी फिटनेस और एज को देखते हुए आपको लगता है अगला आईपीएल खेलेंगे? नहीं, देखिए एमएस धोनी का मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ऑल दिस डिसीजन उसके पास हैं, ये वो डिसाइड करेगा कि मैं क्या करना चाहता हूं। और क्या है कि देखिए लॉट ऑफ पीपल से कि इसको रिटायर हो जाना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं है। आप ये दिस इज नॉट हमारा काम नहीं है, ये उसका खुद का काम है। ये वो क्या सोचता है, क्या कब उसने क्या करना है, ये चॉइस इज हिज नो। तो हम अगर अगले साल भी आएगा तो हम उसको वेलकम करेंगे, देखेंगे, देखना चाहेंगे कि क्या उसकी कंट्रीब्यूशन है सीएसके के लिए। बट इतना ही मैं कहना चाहूँगा एमएस के लिए कि ये ऑल इज हिज ओन डिसीजन, वेदर ही इज प्लेइंग नेक्स्ट ईयर और नॉट, इट्स अप टू हिम। और यहाँ पे ना डिसीजन तो फ्रेंचाइजी का है, वो चाहता है मेरी टीम में ये हो, वो चाहे आपको ले ले, मदन जी को ले ले, मुझे ले ले, दूसरे बोलने वाले कौन है? कभी नहीं चाहेगा कि धोनी जाए। हाँ, पर अगर इंडिया की बात आती है तो 5 सेलेक्टर्स हैं, वो देखते हैं कि भाई किसी की जगह रोक तो नहीं रहा है, इसकी जगह जरूरी है टीम में, यंग विकेट कीपर है हमारे पास, लेकिन ये तो फ्रेंचाइजी की चॉइस है, वो उसको टीम में रखे और ना मैच खिलाए। विजय जी एक स्टार प्लेयर का जिक्र जरूरी है, केएल राहुल। उनको लेकर इस आईपीएल में भी बहुत सारे लोगों को निराशा हुई, फिर कुछ ऐसे सीन्स भी आए हैं जो फ्रेंचाइजी से उनका कुछ वार्तालाप हो रहा है। राहुल वर्ल्ड कप की टीम में भी नहीं है, क्या हुआ इस खिलाड़ी के साथ? खिलाड़ी तो टैलेंट है, नो डाउट, इसमें तो कोई दो राय नहीं। भारत के लिए उन्होंने परफॉर्म भी किया है, पर यह है शायद उनके जो खेल की शैली है वो उनको ये T20 रास नहीं आई, जो जितना उनका टैलेंट है। ओडीआई में अगर आप देखेंगे वो जरूर परफॉर्म करेंगे, टेस्ट मैच में तो है ही। और वो जो आपने बात कही फ्रेंचाइजी जो ग्राउंड पे आके उन्होंने उनको सुनाया, पता नहीं क्या सुनाया उन्होंने, क्या था,
वो तो राहुल ही बताएगा, कभी अपनी किताब लिखेगा तो उसमें बताएगा, बट वो वहाँ होना नहीं चाहिए था। जिस ढंग से वो चल रहा था, ब्रॉडकास्टर को भी समझना चाहिए था कि आप दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। आप एक भारतीय कप्तान जो फॉर्मर कैप्टन है, आप उनको नीचे गिरा रहे हैं। एक फ्रेंचाइजी उनको जिस ढंग से भी बोल रहा है, अब हमें नहीं पता उसने क्या बोला है, बट वो अवॉइडेबल था। पर केएल राहुल टैलेंट के बारे में कोई इसमें किसी को कोई वो नहीं होना चाहिए शक। नहीं, केएल राहुल का क्या है, फ्रेंचाइजी देखिए, जब आप मैच खत्म होता ना, मैंने ट्वीट भी किया था कि जब खत्म होता ना उस टाइम पे हार किसी को अच्छी नहीं लगती, लेट्स बी ऑनर। तो उसमें क्या होता है, क्या है कि आपको कम से कम 45 मिनट, आधा घंटा वेट करनी चाहिए। यू नो, व्हेन द थिंग्स कूल्स डाउन, देन यू कैन ऑलवेज call him and talk to him, you know, is the way of talking and managing the people, you know. But the franchise knows that he is such a big man. But वैसे जैसे विजय ने कहा, क्या बोला क्या नहीं कहा, इसकी प्रतिक्रिया हम कह नहीं सकते। बट केएल राहुल इज अ टॉप क्लास। क्या होता है, एक और मैं आपको बात करना चाहूंगा, यहाँ पे हम ओवरलैपिंग बड़ी करते हैं प्लेयर्स के साथ। आज जो अच्छा कर रहे हैं ना, आज सारे दुनिया में यही करेंगे, अभिषेक को भेज दो जी वर्ल्ड कप में। भाई जो खिलाड़ी अच्छा कर रहा है उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हो एज ए सिलेक्टर? यू नो, लाइक आप कैसे करोगे? आप वो कहेगा मेरा क्या कसूर था यार, मैंने तो अच्छा प्रदर्शन किया। अब हाँ, अभिषेक वेरी टैलेंटेड, बट उसकी भी पारी आएगी, रिंकू सिंह की भी पारी आएगी। देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यूमन क्राई अबाउट रिंकू सिंह आल्सो। देखना ये होता है कि जब सेलेक्टर टीम बना रहे हैं, भी कौन उस स्लॉट के ऊपर कौन सा खिलाड़ी आज अच्छा रहेगा। एंड रिंकू सिंह की बारी आ जाएगी, ऐसे ही नहीं है कि उसको चांस नहीं मिलेगा। मैं तो चाहूंगा कि रिंकू सिंह और अभिषेक टेस्ट मैच खेलें, 50 ओवर क्रिकेट खेलें, पता तो लगे क्या क्लास है इनकी। 2020 में तो ठीक है, आई एंड यू कैन जज द क्लास, बट वो क्लास को ट्रांसफर करना टू 50 ओवर एंड टेस्ट क्रिकेट इज टोटल डिफरेंट। मदन जी, ऐसे ही उसका नाम था रियान पराग। हाँ, रियान पराग, उसका टाइम आएगा तो खेलेगा। हाँ खेलेगा डेफिनेटली। पर आपने जैसे बोला कि आपका स्किल पता लगेगा टेस्ट क्रिकेट में, यहाँ नहीं। या विजय जी, एक खिलाड़ी का जिक्र जरूर करेंगे, यशस्वी जायसवाल का। वो टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा खेलता है, T20 में भी अच्छा खेल रहा है, वनडे में भी, हर फॉर्मेट में बड़ी सेंसिबल बैटिंग करता है। कर तो रहा है मदन जी, बेटर पता पाएंगे कि ऐसा ना हो कि उसका गेम इफेक्ट हो जाए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट अलग है, T20 अलग है, ओडीआई इतना तो नहीं खेलते हैं अब, बट उसको बैलेंस करके खेलना पड़ेगा। और अब क्या है, हर मैच के हर सीजन उससे उम्मीदें बहुत रखी जाएंगी। वो उसको संभालना है कि वो कैसे उन उम्मीदों पे खरा उतरेगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या है ना, जैसे सर ने बोला कि किसी ने रन कर दिया इसे ले जाओ, विकेट ले ली इसे ले जाओ, ऐसे नहीं होता है। आपको एक टाइम तक आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, तब आप आते हैं टीम में। रनले वो उसका क्या है कि देखिए, जायसवाल जो है, यशस्वी जायसवाल, उसने टेस्ट मैच में अच्छा किया, उसको चांस मिलेंगे। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे विजय ने कहा भी, हाउ ही परफॉर्म्स एट दैट लेवल, हाउ ही हैंडल द प्रेशर, हाउ लॉन्ग ही वांट्स टू प्ले एज ए प्लेयर। जहां पे आपके नाम चलते हैं, जैसे सचिन का चलता है, सुनील का चलता है, कपिल देव का चलता है, या विराट कोहली का चलता है, या बड़े बड़े जितने भी खिलाड़ी वर्ल्ड के जितने भी जिनका नाम होता है, भाई हाँ, इन नाम आप भूल नहीं सकते। 2020 के कई नाम आप भूल जाएंगे, बट ये जो बड़े प्लेयर हैं, जो जिनके नाम जिन्होंने सब तीनों फॉर्मेट में अच्छा किया, इसके नाम नहीं आप भूल सकते। ये नहीं होगा, क्योंकि ओवर द ईयर दे हैव परफॉर्म। यशस्वी जायसवाल एट द मोमेंट इज डूइंग वेरी वेल, इज वेरी टैलेंटेड। आई थिंक ही शुड कैरी ऑन। ओवरलैपिंग, एक दो मैच फेल हो गए तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे, मुझे याद है मदन जी, हमेशा एक चीज आज नहीं, बहुत पहले से मैं सुनता है उनसे कि आप खिलाड़ी वो है जो घर के बाहर जाके रन करेगा। मतलब अगर दिल्ली से खेलते हैं तो मुंबई में जाके रन करेगा, इंडिया से खेलते हैं तो बाहर जाके आप कैसे परफॉर्म करते हैं, बॉलिंग, बैटिंग, वो आपको आपकी मतलब एक क्लास बताएगा। मदन जी, अब जाते जाते IPL से थोड़ा सा हटते हैं और संक्षेप में ये बात करनी भी श्रोताओं के लिए ज़रूरी है। वर्ल्ड कप आने वाला है, बिल्कुल नज़दीक है, हमारी टीम से कितनी उम्मीदें हैं आपको? ओ देखिए, प्रेडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल है, आप ही कर दीजिए प्रेडिक्ट में। ये क्रिकेट ऐसी है, आप मेरे को कहें टेस्ट क्रिकेट प्रेडिक्ट करनी, मैं कर दूंगा। मतलब कर सकता हूँ, 70-80% कर सकता हूँ, और 50 ओवर भी कर सकते हैं आप, मोरलेस पता लग जाता है 50 ओवर में कैसे सिचुएशन। पर इस क्रिकेट में ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि हमारे चांसेस नहीं है जीतने के, हमारे पूरे चांसेस है जीतने के। बाकी टीमें देखो, ये ऐसा गेम है जहाँ पे हर बॉल, हर रन आउट, हर कैच, हर चौका चिक्का इज ए इवेंट। USA ने बांग्लादेश को हरा दिया, आयरलैंड ने ये पहली दफा नहीं सुन रहे आप, आने वाले टाइम पे आप सुनोगे बांग्लादेश ने किसी को मार दिया, आयरलैंड ने किसी बड़ी टीम को 2 डाला, ये होगा। पर प्रेडिक्ट करना बड़ा, हमारे भी चांसेस, जैसे मैं अगर मेरे से पूछो, कल मैंने इंग्लैंड को देखा, मैंने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते आप।
that situation will be different when you're playing against England, Pakistan, जो nation and touch playing nation, there is the chances of one of them is winning the title, you know. But we have as good chances as anybody else team, you know. Predict 2020 मेरे को नहीं पता लगता भी कैसे predict करे क्योंकि हाँ, क्योंकि किसने बोला था कि हैदराबाद 113 पे ऑल आउट? हाँ 113। तो मदन जी सही कह रहे हैं, T20 में तो आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्या होगा, क्योंकि एक ओवर में 2 विकेटें गिर जाएंगी, गेम पलट जाएगा पूरा। या मान लीजिए एक ओवर में 25 रन पड़ जाएंगे, बैट्समैन रन बना देगा तो गेम पलट जाएगा। पर यह है कि नेचुरली आप उम्मीद करेंगे, ये टीम में टैलेंट बहुत है। और मदन जी जैसे इन्होंने 4 स्पिनर्स रखे हैं, सोच समझ के किया सिलेक्शन, शायद वहाँ पे पिचेस वगैरह उनको लगता है कि स्लो बॉलर्स के लिए होंगी। लेकिन यूएसए की पिचेस का तो कुछ आइडिया भी नहीं अभी तक, जो अमेरिका की पिचेस है मेरे को मालूम नहीं है। बट यू नो यू हैव मेड द पेसर वेरी वीक। आप अगर आपने क्रिकेट में जीतना है ना तो आपके पेसर, आप पिछले 10 साल निकाल लीजिए, आपको सारी क्रिकेट पेसर ने जताई है। अगर आपको ऊपर से ब्रेक थ्रू नहीं मिला तो स्पिनर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं बता दूं आपको। क्योंकि प्रेशर कहाँ से क्रिएट होता है? प्रेशर क्रिएट होता है ऊपर से 2-3 विकेटें निकाल के। अगर पेसर निकालते हैं या जैसे केकेआर ने किया, है शुरू में, ये शुरू में गिरा दिया तो प्रेशर बिल्टअप हो गया। यही होता है। बट यू नो लाइक 4 आप खिला ही नहीं सकते, 3 पे आप बड़ी वीक कर दोगे। इनको लग रहा है कि शायद हार्दिक 4 ओवर डाल जाएगा। नहीं डालेगा, वो एक ऐसा बॉलर है जो विकेट ले जाएगा, पर रन कितने खाएगा ये बात मालूम नहीं है। बिल्कुल, वो ही तो विकेट टेकर, उसने कोई बाउंसर मारेगा, कोई स्लोअर वन मारेगा, कुछ ना कुछ करेगा जरूर, वो विकेट निकाल देगा। क्या वो एच क्रिटिकल सिचुएशन पे आके गेम को बना सकता है, उसका रोल कर सकता है, वो देखने वाली बात है। इस आईपीएल में तो हार्दिक पांड्या ने तो अपनी बैटिंग भी ओरिजिनल नहीं की। ही सच ए बिग हिटर और ही शुड प्ले ओरिजिनल गेम है नो। और इस क्रिकेट में आप क्या सेट हो ही नहीं सकते, आपको बाहर से सेट होके आना है। हाँ जी बिल्कुल। सेट होना भी मतलब है कि आप पहले बॉल से ही सिंगल या डबल निकालो, तभी आप इसमें टिक पाओ। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पहली बॉल पे भी शॉट मारते हुए आउट हो गए तो कोई डांटेगा नहीं। कोई डांटेगा नहीं। और पता क्या, सारी गेम जो है पहले 6 ओवर और वो बीच के क्रूशियल ओवर, उसमें कौन से समझदार वाले जो इंटेलिजेंट बैट्समैन बैटिंग करते हैं वो, एंड लास्ट के 3 ओवर जो बिग हिटर जो ग्राउंड को क्रॉस करा दें, ये ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ज़्यादा सेम विद एज ए बॉलर आल्सो, कम इन बिगनिंग इफ यू गेट द ब्रेक थ्रू यू कैन विन द गेम। बट मेरे विचार में इन्होंने अपनी पेसर वीक नहीं करने चाहिए थे। आई डोंट बिलीव इन। इस आईपीएल में तो अगर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ जल्दी से, वो ये कि मुझे बॉलर्स पे बड़ी दया आई है क्योंकि वो बॉलर्स पे बड़ा दया आया, क्योंकि उनके लिए कुछ होता ही नहीं है ना। पिच उनके लिए है, बाउंड्री छोटी है, वाइड बॉल लेग साइड का इतना हार्श रूल है और बहुत मुश्किल है। बैट इतने स्ट्रॉन्ग हैं और शॉटें भी अब तो, पहले तो इतनी दिलेरी से नहीं मारते थे, अब तो पहले ही आप आती ऊपर से कवर पे चक्का मार दिया। देखिए पता बात क्या है, देखिए आज इस आईपीएल में देयर इज अ लॉट ऑफ बैड बॉल्स आल्सो जी। इस क्रिकेट में देखिए, अगर एज ए बॉलर यू शुड गो फॉर अ विकेट्स, मार तो आपको पड़नी है। हाँ जी, ये तो याद रखना। हाँ। तो आप कैसे फील्डिंग सेट करते हो और कैसे बॉलिंग करते हो, आप यू गो फॉर अ विकेट्स, इफ यू गेट द विकेट्स दैट विल बी बेटर फॉर यू। हाँ। पर अगर तुम सोचो कि मैं रन रोक दूंगा, नहीं, चांस कोई नहीं है। नहीं, चांस कोई नहीं है, विकेट से ही चांस है। हाँ। और फील्डिंग सेट करने से भी कहाँ किस एरिया में मैंने ऐसे बंदे रखने जो कि 15 यार्ड इधर 15 यार्ड इधर से कैच उठा के ले जाए और ब्रेक थ्रू दिला दे। बिल्कुल। पर यही क्रिकेट का है खासियत है। और मदन लाल जी और विजय लोकपल्ली जी, आपका हृदय से आभार।